देखो, पहले हमने यहाँ पर सेल डेटा नाम की टेबल बनाई थी पावर क्वेरी में, बहुत सारे स्टेप अप्लाई किए थे। अब हम डेटा मॉडल कर रहे हैं। डेटा मॉडल में इसमें से कोई सा भी स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सारे कैलकुलेशन लगती है, सारे फॉर्मूले इसके अंदर लगाए जाते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक नई टेबल बना लेते हैं जो जिस पे हम काम करेंगे। अपेंड क्वेरी एज न्यू, अगेन सेम टेबल हम कंबाइन कर लेते हैं। अपेंड कर रहे हैं 1.1। इसका नाम मैं केवल सेल्स रखता हूँ, कोई एक्स्ट्रा कॉलम मैं नहीं दे रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा दें। क्लियर। तो एक और नई टेबल बनाना चाहता हूँ इसकी। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट की। तो मैं इसकी पहले रेफरेंस कॉपी कर लेता हूँ। रेफरेंस कॉपी का मतलब होता है कि अगर इस टेबल में कोई चेंज होगा तो यहाँ भी अपने आप चेंज हो जाएगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ कैलेंडर। मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये कोई भी कॉलम नहीं चाहिए, तो सबको क्या कर लो, रिमूव हो गए। मुझे इसमें क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव सारा डेटा मैं इसके अंदर आ गया। डन है। अब हमने सिर्फ इसको क्या करा, क्लोज एंड लोड टू, अगेन सेम ऑप्शन, डिलीटिंग कनेक्शन खुल जावा है। ठीक है जी। यहाँ पे दो नई टेबल और ऐड। अब बारी आती है डेटा टेबल करेगा क्या। तो जैसे हमने पावर क्वेरी पढ़ा, पावर क्वेरी एक अलग टूल है इसके अंदर, एक्सेल के अंदर दिया गया है। ऐसे ही डेटा मॉडल भी एक अलग टूल कह सकते हो उसको, या ऑप्शन कह सकते हो। ऊपर दिख रहा होगा मैंने डेटा मॉडल, एक फोटो है, तो चलते हैं वहाँ पे। चल रहा है। और टाइम ले रहा था, टाइम लेता तो नहीं है जरूर। आइए, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी हुई है। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है पता है, क्योंकि इस वाले स्टेप पे मैंने एडिट लिंक कर रहा है। चलिए, हो गया। उसके बाद इसको पहले पाइवेट में बैठाते हैं। ठीक है भाई। आपसे यार मैच डेटा मॉडल पे जाओ। ये सारी टेबल वहाँ मिलेंगी, याद करो जब हम इसको लोड करते हैं ऑप्शन करते हैं ऐड टू डेटा मॉडल, तो यहाँ पे आ जाता है। अब ऐड टू डेटा मॉडल मैंने कर लिया, मैंने कहा ठीक है, सेल डेटा ही रहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो हाइड फ्रॉम क्लाइंट। अब एक सेल्स है, एक मेरे पास कैलेंडर, सेल्स और कैलेंडर। तो मैं कैलेंडर पे आया, मुझे इसके अंदर ऐसे वो ऐड करने हैं। हमने कॉलम नहीं ऐड करे थे उसके अंदर, ईयर मंथ डे क्वार्टर। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मंथ वगैरह ऐड करने हैं, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करो। यहाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मंथ के नेम। एंटर करो कॉलम का नेम, और यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मंथ नेम जैसे हम एक्सेल में वो नहीं लगाते, टेक्स्ट लगाते हैं, यहाँ होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट, ट्रांजैक्शन डेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है सेम टेबल से ही उठा रहे हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है, सेम टेबल। कॉमा क्या चाहिए मुझे, एम बस। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने क्लिक करा नया कॉलम, मैंने बोल दिया क्या, डे नेम। ऐसे इक्वल बिंदु लगा के इक्वल दबाओगे ना, तो आप डायरेक्टली उसके अंदर एंट्री कर सकते हो, डबल क्लिक करके रीनेम करने की जरूरत नहीं। फॉर्मेट, ट्रांजैक्शन डेट और आ गया। ये को बनाना है ईयर के लिए, समझ में आ गया कैसे चलेगा। और जरूरत नहीं बताने की, ईयर्स। तो आपको क्या लिखना है, या ईयर लिख लो, ट्रांजैक्शन डेट लिख लो। क्लियर है। और मुझे ना इसका क्वार्टर बनाना है, तो इसमें क्वार्टर के नाम से फॉर्मूला होता है, नहीं तो एक्सेल में लगाते थे पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता था हमें। फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वार्टर। हमने लिखा क्वार्टर नहीं आ रहा, वो पावर बी में तो आता है, वो लिखाना पड़ेगा। इफ मंथ, इसका मंथ, ट्रांजैक्शन डेट का मंथ, वो एक्स्ट्रा लगेगा। डेटा इक्वल टू होता है 10 के, तो क्या हो जाएगा, क्वार्टर 4।
तो कॉपी, वो एक्सेल जैसे एक्सेल में लगाते हो, कॉपी पेस्ट कर सेम यहाँ लगा दे, पेस्ट। हाँ। ठीक है जी, यहाँ पे डेटा आ गया सारा, देखा ठीक है। अब वापस आते हैं, हम यहाँ पर अपने आते हैं। यहाँ पे वो तो आई नहीं, सेल वेल कुछ नहीं है ना। कुछ भी हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ध्यान रखें, क्योंकि समझाने के लिए मैं फिर दो फॉर्मूले बता रहा हूँ। एक होता है हमारा लुकअप वैल्यू, क्या होता है लुकअप वैल्यू, और एक होता है रिलेटेड। पहले हम रिलेटेड देखते हैं। रिलेटेड का फॉर्मूला, हमें यहाँ पर प्राइस उठाना है, तो चलेगा नहीं। डिटेल प्राइस रिलेटेड, ठीक है। अगर रिलेशन अपने आप बना लिए होंगे, देखते हैं पहले, बिल्कुल ही एरर दे गया, क्योंकि वो टेबल है वहाँ पर, रिटेल प्राइस का कॉलम तो है ना इसके अंदर। हम क्या करते हैं, हम पहले चलते हैं डेटा मॉडल के अंदर, डायग्राम व्यू पे। डायग्राम व्यू, यहाँ देखोगे बहुत सारे टेबल मिलेंगे आपको, नक्शे से बना के। ये फूड मार्ट टेबल हमारी थी, इसको हमने ज्वाइन करके कंबाइन कर लिया, तो ये भी काम की थी, ये भी काम की, क्योंकि दोनों से हमने कंबाइन कर चुके हैं। एक प्रोडक्ट लुकअप है, जहाँ से वी लुकअप लगाना है, कस्टमर लुकअप से वी लुकअप लगाना है। सेल डेटा हमारे काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम इसको इलेमिनेट कर चुके हैं, किसके साथ में, नया डेटा बना नहीं के। ठीक है। तो दो टेबल चाहिए मुझे, और एक सेल वाली और दूसरी कैलेंडर वाली। ये ऐसा क्यों? यहाँ नीचे आ जाते हैं। अब इसके अंदर एक आईडी एक ही बार है, इसमें भी एक आईडी एक ही बार है, और इसमें भी एक डेट एक ही बार है, आपके सामने मैंने भी करा था डुप्लीकेट। तो अब क्या करो, प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट आईडी को जोड़ दो। तो जो काम अब आप मर्ज कर रहे थे, वो काम यहाँ पे रिलेशनशिप से हो गया। यहाँ देखो वन और स्टार आ गया। वन का मतलब ये रिकॉर्ड यहाँ पे एक ही बार है, स्टार का मतलब ये रिकॉर्ड यहाँ पे कई बार है, वन टू मैनी, वन टू मैनी। यहाँ भी देखो वन टू मैनी आना चाहिए। अगर वन टू मैनी आ रहा है मतलब आपकी टेबल सही है, वन टू मैनी नहीं आ रहा तो आपकी टेबल में कहीं ना कहीं गड़बड़। आप कैलेंडर को जोड़ देते हैं, जुड़ गई। अब दोबारा आते हैं अपने डेटा व्यू के अंदर, दोबारा यहाँ पर आते हैं। साइड टेबल लिखने लगी अपने आप, पहले तो कोई भी नहीं आ रही थी। जैसे रिलेशन बनाओगे, साइड टेबल अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये रिलेटेड का फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपस में क्या बना हुआ होगा, रिलेशन बना होगा। रिलेशन नहीं बना होगा तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन रिलेशन नहीं बना, मुझे फिर भी चाहिए। रिलेशन नहीं बना हुआ, मुझे फिर भी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉर्मूला होता है लुकअप वैल्यू। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्ट में से कॉस्ट चाहिए, ठीक है। क्यों, किसके बेस पे चाहिए? भाई कॉलम है क्या नाम का, अभी वहीं की बात चल रही है, उस टेबल की प्रोडक्ट आईडी, उसको मैच कराओ यहाँ की प्रोडक्ट आईडी से। समझ में आ गया? पहला क्या है कि क्या चाहिए, किसके बेस पे चाहिए, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो इसके लिए रिलेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, रिलेशन नहीं हो तब भी काम करेगा। समझ में आ गए दोनों फॉर्मूले? ठीक है, कोई दिक्कत? फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हटा दे, क्योंकि हमारे काम के नहीं है यहाँ। इंपॉर्टेंट में आपके पास रहेंगी तो टेंशन वाली चीज है नहीं। ठीक है जी। अब मेन हमारा क्या काम था यहाँ पर आना, एक तो रिलेशनशिप बनाया हमने, और दूसरा कैलेंडर बनाया। रिलेशनशिप और कैलेंडर। अब मैं इसको ऐसे कैसे क्लोज कर दूंगा डायरेक्टली, इसमें लोड वोड कोई चक्कर नहीं होता है। अब हमें सेल बनानी पड़ेगी। पहले देखो हमने जो रिलेशन बनाया उसका फायदा क्या हुआ। इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम पाइवट टेबल के अंदर। पाइवट टेबल कहाँ से बनानी है हमें, डेटा मॉडल से, अगेन सेम ऑप्शन। मैं इस कॉल की जरूरत नहीं है, काट दो। करेक्ट, देखो वो तो चाहिए ऑप्शन, जो सारे ऑप्शन कहेंगे इसके। टेबल तो चाहिए ना मेरे को, क्योंकि रिलेशन मैंने बना दिया है। अब प्रोडक्ट टेबल तो चाहिए ना डेटा उठा के डालने के लिए, तो उसको क्या कर दो, अनहाइड। कस्टमर को भी क्या कर दो, ये दोनों टेबल वहां दिखनी चाहिए, तभी तो फिर उठा पाऊंगा मैं।
क्लोज। ये देखिए आ गया। मैंने कहा मुझे चाहिए कौन से साल में, ठीक है, कौन से मंथ में, ठीक है, कितनी सेल हुई, क्वांटिटी डाल लेते हैं अभी के लिए, सेल में लगाए रखिए। आ रही है सही, अपना डिवाइड हो गई। जबकि एक टेबल यहाँ पर है और दूसरी टेबल, दोनों का आपस में सिर्फ रिलेशन बना हुआ है, कोई कॉलम उठा के हम लोग नहीं लेके आए। इसको हम पावर पाइवट बोलते हैं, मल्टीपल टेबल से वैल्यू उठा रहे हो। ठीक है भाई। मुझे जेंडर भी लगाना है, इसको कोलेप्स करो, यहाँ पे आ जाओ। जेंडर्स में है ना हमारे पास, अलग टेबल में है, बट रिलेशन हमने बना रखा है। सब टेबल का रिलेशन बना दिया। आ गया। हमने कहा ये भी ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर। तो आपस में रिलेशन बनाया, जो मर्जी कॉलम उठा के डालो, सबका डिवीजन अपने आप होता रहेगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे तो सिंगल ही वो आएगा डेटा केवल, सेल वाले का यार है। एक डेट का देखना, एक डेट का डेट का। बस। हाँ ठीक है भाई। अब मुझे यहाँ पे सेल चाहिए। क्या हो गया भाई, आराम से। ठीक है, हमें सेल चाहिए। सेल बनाने के लिए प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी कैसे करेंगे, हम डेट उस पे जाएंगे। आज एक डेट बता दूँ, कल सारे बता दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर कहाँ गया, पावर पाइवट, मेजर दिख रहा है, यहाँ पे जाके न्यू मेजर बनाना है। ठीक है, हमें मेजर बनाना, कहाँ बनाना है, फिर वाली टेबल के अंदर। तो यहाँ से क्लिक कर लो, क्या, सेल्स टेबल। मेजर का नाम क्या देना है मेरे को, सेल। तो मैंने ले लिया टोटल, सेल्स नाम दे दिया। फॉर्मूला क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कि जो क्वांटिटी है ना सेल टेबल की, उसको मल्टीप्लाई करना, फिर जोड़ना भी है। तो एक फॉर्मूला होता है सम एक्स। टेबल कौन सी है हमारी, सेल्स वाली। क्योंकि देखो सम, पढ़ो, जब हम सम एक्स का फॉर्मूला लगा रहे, पहले क्या पूछ रहा है वो, टेबल, फिर एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ बोल दिया पहले सेल्स, कॉमा, एक्सप्रेशन क्या लेना है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है प्राइस। या प्राइस तो डायरेक्टली है ही नहीं ना यहाँ पे, इसके प्राइस थोड़ी ना है। तो रिलेटेड लगाओ और प्राइस उठा लो, आपको दिखाया था मैंने, रिलेटेड क्या करेगा, वहां से प्राइस उठा के ले आएगा। आ गया। अभी क्या करेगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर बाद में उनको जोड़ देगा। जैसे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला करता है एक्सेल में, वो फंक्शनलिटी यहाँ पर करेगा। अब ये जो कैलकुलेशन है, इसका आंसर करेंसी में आना चाहिए, डॉलर में 2 डेसिमल। ओके, क्या कह रहा है आप पढ़ो। द एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड, क्योंकि एक ब्रैकेट हमने छोड़ दिया, ये रिलेटेड तो बंद कर दिया, तो कौन बंद करेगा। चेक फॉर्मूला करो, नो एरर, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। कॉस्ट निकालनी कैसे निकालेंगे, ये बता दो। यहाँ पे जाओ, न्यू मेजर, सेल के अंदर क्या बनानी है, टोटल कॉस्ट। अगेन फॉर्मूला सेम, सम एक्स। क्या बोलना है हमें, कि जो सेल वाली टेबल है, उसमें से क्या ले लो, क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट से। दूसरी कॉलम से टेबल उठाने के लिए हमने क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटेड कॉस्ट। ये 2 बार लगाया, ब्रैकेट चेक, ओके, करेंसी के अंदर यहाँ पे वेन से ओके, बहुत बड़ी हो जाएगी टेबल। आ गया, ये क्वांटिटी है, सेल है, कॉस्ट, प्रॉफिट क्या निकलता है, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट कहलाता है। न्यू मेजर, क्या नाम देना है यहाँ पे इसका हमने, प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, जो हमारी टोटल सेल है, टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट। अगेन क्या रह गया, मेजर ऑलरेडी है प्रॉफिट से, टोटल प्रॉफिट डाल देते हैं, अब तो आएगा। डन। लास्ट कैलकुलेशन, प्रॉफिट परसेंटेज, एवरेज। ठीक है, वो सिंपल माइनस करो तो अपने आप आ जाएगा। हमें क्या बोलना है, कि जो प्रॉफिट निकाला ना हमने, उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड का फॉर्मूला होता है, वो भी बता देता हूँ। डिवाइड का फॉर्मूला होता है इसके अंदर, क्या बोल रहा है पहले, न्यूमरेटर यानी टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट। अगर एरर आती है तो जीरो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अल्टरनेटिव, इफ एरर हो गया।
इसका जो आंसर है नंबर में डेसिमल नहीं परसेंटेज में आना चाहिए। ओके, हियर यू गो। तो कोई फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? पहला भी इतना ही। अब जो मैंने कैलकुलेशन बनाई है, आप किसी भी टेबल का कोई सा भी कॉलम लेके पाइवट टेबल बना सकते हो। तो आपको इसका भी यूज करके 7 8 टेबल वेबल बना के देखो। ठीक है, ये पूरा खत्म। इसमें एक आध फॉर्मूला बता देंगे कल। वैसे अब लोग खत्म हो चुके। ओके, धन्यवाद।